नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल KPS द एजुकेशन अड्डा में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो संबंधित किससे है, पर्यावरण विषय से संबंधित है। तो पर्यावरण विषय का आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथियों, अब हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, कौन है से हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है या विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी है। तो साथियों, एक ट्रिक है जिसका नाम है, उस ट्रिक का नाम है कीड़ा। KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए क्या है, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, एक ऐसे अघुलनशील विटामिन है। तो साथियों, इसको कैसे हम याद करेंगे कि यह जल में घुलनशील नहीं है। साथियों, जैसे कि हम कीड़ा लेते हैं, किसी कीड़े को यदि पानी में डाल दें तो वह हमें दिखाई देगा या नहीं, वह हमको दिखाई देगा। यदि वह हमको दिखाई दे रहा है तो क्या है, वह जल में घुलनशील नहीं है ना, अघुलनशील है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए कैसे हैं, अघुलनशील विटामिन हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखते हैं घुलनशील कौन से होंगे। तो साथियों, विटामिन बी और विटामिन सी कैसे होंगे, जल में घुलनशील विटामिन होंगे। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो कोड दिए गए हैं, इसमें पहला है केवल ए। केवल ए में विटामिन ए दिया गया, इसीलिए हमारा ए भी गलत है, और विटामिन डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए और बी तो गलत हो जाएगा। जब ये दोनों गलत हैं तो सभी भी गलत हो जाएगा। अब बचा है केवल सी और डी। केवल सी में, सी ऑप्शन में क्या है, विटामिन सी दिया गया है, इसीलिए ए हो सकता है। और चौथा क्या है, कह रहा है केवल सी और डी दोनों। जब दोनों की बात कर रहा है, विटामिन बी भी है और डी ऑप्शन में क्या है, विटामिन बी है और सी में विटामिन सी है, इसीलिए जो थर्ड वाला है केवल सी और डी दोनों है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा नापा जाता है। हमारे ऑप्शन है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, फेदोमीटर है या मरकरी स्केल है। तो साथियों, जल की आर्द्रता को हम किसके द्वारा नापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। अब तीन ऑप्शन हमारे पास है और है। तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायु दाब को नापते हैं। और वहीं पर बात करते हैं फेदोमीटर से, तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं। और मर्केली स्केल से क्या नापते हैं, मर्केली स्केल से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ पूछा गया है। तो साथियों, आपके ऑप्शन है, परिवार से है, विद्यालय से है, सांस्कृतिक केंद्र से है या धार्मिक केंद्र से है। तो साथियों, हमको पता है कि जब बच्चा सीखता है तो किसी सांस्कृतिक केंद्र या धार्मिक केंद्र से तो पहले सीखेगा नहीं, भाई कहाँ से सीखेगा, अपने परिवार से सीखेगा या विद्यालय से सीखेगा। ठीक है, क्योंकि साथियों हम जानते हैं परिवार क्या होता है, परिवार बालक का प्रथम विद्यालय होता है, या प्रथम क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, परिवार होता है। और परिवार से वह कैसी शिक्षा ग्रहण करता है, परिवार से बालक जो है अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, तथा उसके अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता था। सामाजिकरण की जो प्रथम प्रक्रिया है वह कहाँ से शुरू होती है, परिवार से ही शुरू होती है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, हमारे ऑप्शन है, रिकेट्स होगा, रतौंधी होगा, स्कर्वी होगा या क्वाइसियोरकर होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, रतौंधी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया, चावल को यदि पॉलिश करते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट होगा। हमारे ऑप्शन है, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन होगा। क्योंकि साथियों हमको पता है जब चावल में क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। तो जब पॉलिश करेंगे तो विटामिन B1 क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जब विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा, और उसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। साथियों, इसीलिए चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होगा, थायमिन नामक विटामिन नष्ट होगा। और हमको पता है थायमिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, B1 की कमी से, विटामिन B की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल
कौन सी है, तो रबी की फसल पूछा गया है साथियों। तो हमको पता है जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वह कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, चावल है, चना है, मूंगफली है या कपास है। तो साथियों कौन सी फसल इसमें से रबी की है, चना की फसल क्या है, रबी की फसल है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, तो हमसे किसका प्रमुख घटक पूछा गया, शहद का। ऑप्शन है ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या फ्रक्टोज होगा। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है, शहद का एक प्रमुख घटक है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद में है, लखनऊ में है, मैसूर में है या मुंबई में है। तो साथियों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है। तो इंसुलिन आपके ऑप्शन है मधुमेह होगा, स्कर्वी होगा, बेरी होगा या रिकेट्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्योंकि साथियों इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और रोगी को बार बार प्यास लगने लगती है। ठीक है, रोगी को बार बार प्यास लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके ऑप्शन है लोहा, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सागरी खरपतवार किसका है महत्वपूर्ण स्रोत, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथियों यह था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।